हेलो गाइस, वेलकम टू गेट अकेडमी। तो एसएससी ने हमारा जो रिवाइज्ड कैलेंडर था उसको लॉन्च कर दिया है ना। रिवाइज्ड कैलेंडर आपका आपके पोर्टल पे एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि जो टेंटेटिव हमारा जो कैलेंडर है जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे इस ईयर के, वो हमको यहाँ पे बता दिया गया है। और उसके अंदर हमारा एसएससी जेई 2025 का क्या एग्जाम डेट है वो हमको मालूम चल गया। तो ये है हमारा टेंटेटिव कैलेंडर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर 2020-25 2026। ठीक है। इसमें अगर आप नीचे आएंगे 11th नंबर वाले पार्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025। ठीक है। ऑलरेडी इसका डेट जो था, इसके पहले जो कैलेंडर था उसके अंदर डिफरेंट था, और उन्होंने बताया था एसएससी ने कि इसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन के बाद आपका फिर से एक टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज किया जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आई थिंक फाइनल होगा, है ना। इसके अंदर जो जेई का जो आपका सीबीटी वन का पेपर है, सीबीटी वन सीबीटी टू दो स्टेज में ये एग्जाम होता है। सीबीटी वन का जो पेपर आपका रहेगा, ये आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका रहेगा 36 ऑफ 6 2025, मतलब छठवें महीने में आपका इसका जो आपका नेक्स्ट मंथ है वहां पे आपका इसका एडवर्टाइजमेंट का डेट आ जाएगा। क्लोजिंग डेट रहेगा 21/7/2025। एंड देन आफ्टर दैट आपका जो एग्जाम का यहाँ पे डेट बताया गया है, ये आपका बताया गया है 27 अक्टूबर से 27 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। ठीक है। तो अभी हमारा चल रहा है मई, है ना। मई, देन यू हैव जून, देन यू हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके। ऑलरेडी हाफ ऑफ द मे हैज पास्ट, है ना। तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। तो बेसिकली अब मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास 4 से 5 मंथ है, बिकॉज ये भी जो एग्जाम होने वाला है ये एट द एंड ऑफ द अक्टूबर हो रहा है। आपके पास 15 डेज यहाँ पे भी हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहिए कि आपके पास 5 मंथ्स हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है। क्या ये 5 मंथ्स सफिशियंट है, और इन 5 मंथ्स का आपको कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, जो न्यू स्टूडेंट है उनको क्या करना है ना, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कई टाइम से उनको क्या करना है, ये सब चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर आपके पास लेके आऊँगा। इस लेक्चर में, इस छोटे से वीडियो का बस मेन मोटिव ये था कि आपको मालूम चले कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो टेंटेटिव जो आपका कैलेंडर है वो आ चुका है, और जो कि आपके एग्ज़ाम का डेट 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर होने वाले हैं, है ना। और चेंजेस होने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि स्टेज वन में एसएससी में आपका 50 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द रीजनिंग। ये एकदम हाई स्कोरिंग है ना। दिस इज हाई स्कोरिंग, क्योंकि आपका ये जो मार्क्स है स्टेज वन का स्टेज टू का दोनों ऐड करके आपकी मेरिट बनेगी। तो स्टेज वन के भी जो आपके मार्क्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने कि अगर आपके स्टेज टू के मार्क्स रख रहे हैं तो। ठीक है। तो अगर आपको पेपर देना है ना, आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, अबव 48 प्लस अगर आपको स्कोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ईजिली पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्जाम के अंदर आप रीजनिंग में 48 45 प्लस स्कोर नहीं कर पाएंगे, ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो आपके लिए ई बुक लॉन्च कर दिया गया है गेट एकेडमी की तरफ से। ई बुक हैज़ बीन लॉन्च्ड, है ना, जिसके अंदर आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2020 2020 2010 से लेके 2024 तक का आपके पेपर्स आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। और ये प्राइस है ओनली 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो भी एप्लीकेबल होगा। बहुत ही मिनिमम सा प्राइस है, तो इस पर जीएसटी भी काफ़ी कम लगने वाली है ना। तो ये आप हमारे गेट एकेडमी के ऐप से जा करके इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है। जो स्टूडेंट्स एकदम सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं एसएससी जेई एग्जाम के लिए, बिकॉज एसएससी जेई का जो पैटर्न है ना, एसएससी जेई का जो पैटर्न है, पैटर्न में चेंज हो चुका है। लास्ट टाइम का पैटर्न डिफरेंट था, उसके पहले के एग्जाम्स डिफरेंट वे में हुआ करते थे, है ना। अब सभी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हो गई है, कन्वेंशनल वाला पार्ट आपका हट चुका है। ठीक। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपकी करना चाहते हैं, बिकॉज आपका जो स्टेज वन की तैयारी है उसी के अंदर आपके अराउंड 70-75% आपकी स्टेज टू की भी प्रिपरेशन वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप ये प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी आपके लिए कोर्स लाया हुआ है केवल और केवल 77 रुपीज़ में, जिसके आपके 1 ईयर की वैलिडिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको मिल जाएगा एसएससी जी का कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग के लिए मिल जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो रहता है एसएससी में एलिजिबल नहीं होते हैं, वो एई जेई कोर्स की, जो हमारे ऑल स्टेट एई जेई कोर्स की है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है। अगर आप इसके साथ ही साथ आरआरबी का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास आरआरबी जेई के लिए जो प्रिपरेशन है, क्योंकि 2025 में फिर से आपका एग्जाम होने वाला है ना।
तो उसके अंदर अगर आप सीबीटी वन का केवल तैयारी करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ नॉन टेक वाला पार्ट आता है तो केवल 499 में आप ये अवेल कर सकते हैं फॉर 1 ईयर, है ना। और अगर आप सीबीटी टू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो केवल आप 499 में फिर से आप इसको अवेल कर सकते हैं, सिर्फ सीबीटी टू का प्रिपरेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं सीबीटी वन और सीबीटी टू का तो 777 रुपीज़ फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर आप इसको अवेल कर सकते हैं किट एकेडमी की ऐप में जा करके, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए, आप बाय कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा अपडेट जिसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, आपके पास हार्डली 5 मंथ्स है ना। एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, है ना। आपको अब अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज जो 5 मंथ्स है ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है ना। किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आप क्या क्या चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पे कम ध्यान देना है आपको, वो सब चीज़ें मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।